हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2 जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसिड मॉडल भी कहते हैं। जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो इसको हम जो है ना वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। हम ब्रॉड लेवल पे देखते हैं कि एसिड मॉडल होता क्या है। जैसे कि मैंने पहले से हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये जो क्रिटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं डेटाबेस ट्रांजिशंस की, जो कि इस मैनेजमेंट सिस्टम में जाके रिकॉर्ड होती हैं। और ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो भी ट्रांजिशंस हमारी रिकॉर्ड हो रही हैं उसमें कोई एरर, क्रैशेस, फेलियर्स वगैरह ना आए, और इसमें कंसिस्टेंसी वगैरह मेंटेन रहे, इंटीग्रिटी रहे, डेटा की अच्छी क्वालिटी सारी इसमें मेंटेन हो। तो हम इसको वन बाय वन पढ़ते जा रहे हैं। पहला नंबर पे आते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इंश्योर करता है कि जो भी ट्रांजिशंस के ऑपरेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल ऑपरेशंस विद इन ट्रांजिशंस आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली और नन ऑफ देम। अगर कोई एक पार्ट भी ट्रांजिशंस का फेल हो रहा है तो पूरी ट्रांजिशन रोल बैक हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि इन अदरवाइज ट्रांजिशन इज इनडिविजिबल यूनिट ऑफ वर्क, मतलब कि either all operations in transition succeed or if any operation fails the entire transition is rolled back in वो जो डेटाबेस है वो अपनी प्रीवियस स्टेट में चला जाएगा। इसका एग्जांपल पढ़ के देखते हैं। ये सिंपल है काफ़ी कि हम अकाउंट ए से अकाउंट बी में $100 ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और हम इंश्योर करेंगे कि ये बोथ स्टेप जो है ना वो दोनों ही सक्सेसफुल हो। ऐसा ना हो कि एक बंदे के अकाउंट से जो है ना पैसे डिडक्ट हो गए और दूसरे में पहुंचे नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अपना एटोमिसिटी, कि हम इसको इंश्योर करेंगे कि भाई जो भी हमारे ऑपरेशन हैं वो सारे ही इकट्ठे सक्सेसफुल हों एट द सेम टाइम। सही है। मूव करते हैं नंबर 2 पे, जो कि है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में पहली बात ये है कि आपने जहन में लाना है कि बिजनेस रूल्स, मतलब कि यहाँ पर लिखा भी होगा बिजनेस रूल्स, ये देखें कि जो भी मतलब कि स्टेट है डेटाबेस की, वो दूसरी स्टेट में जाने से पहले ये इंश्योर करें कि ये बिजनेस रूल्स के मुताबिक है या फिर ये जो भी डेटा की इंटीग्रिटी को मैच करता है या नहीं। हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि देखें, अब जाहिर बात है कि किसी अकाउंट में पैसे ही ना हो और वो ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके पास बैलेंस ज़ीरो है, वो ट्रांसफ़र कर रहा है $1000, तो वो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये बिजनेस रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं, वरना तो ये फिर नेगेटिव बैलेंस दिखा के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, जो कि गलत बात है। सही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकाउंट बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर एक ट्रांजेक्शन्स अगर कोई $500 विड्रॉ करती है, तो जबकि उसके पास है ही $400 बैलेंस, तो वो है ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी एंड द डेटाबेस विल रिमेन इन कंसिस्टेंट स्टेट। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। मूव करते हैं तीसरे नंबर पे, जो कि है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है कि जो भी देखिए, अगर ज़्यादातर जो बैंक्स हैं उनकी एटीएम से विड्रॉल हो रही होती है, एट द सेम टाइम हज़ारों लोग विड्रॉ कर रहे होते हैं मल्टीपल रीजन से, लोकेशन से। सही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन हैं वो कॉन्करेंटली अगर मतलब, तो आइसोलेशन इंश्योर करता है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शंस कैन अकर कॉन्करेंटली विदाउट लीडिंग टू इनकंसिस्टेंसीज। मतलब कि सारी अगर 5-6 ट्रांजेक्शन एक टाइम के हो रहा है, एक टाइम पे अकर हो रही है, तो वो मतलब कि कौन, अब इसका एग्जांपल हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर जो थ्योरी लिखी हुई है उससे आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि अगर एक ट्रांजेक्शन है जो कि ट्रांसफ़र कर रहा है $200 अकाउंट बी में, दूसरा जो ट्रांजेक्शन है वो चेक द बैलेंस ऑफ अकाउंट बी, ये नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर दो ट्रांजेक्शन एक टाइम पे कॉन्करेंटली अगर हो रही हैं, तो उस टाइम पे जो ट्रांजेक्शन 1 वाला बंदा है वो ट्रांजेक्शन 2 का बैलेंस ना देखे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर बोथ ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, ट्रांजेक्शन 2 वाला जो बंदा है ना शुड नॉट सी द इंटरमीडिएट बैलेंस ऑफ अकाउंट बी व्हाइल ट्रांजेक्शन 1 इज स्टिल एग्जीक्यूटिंग। सही है। Isolation ensures that transaction 2 will only see the final balance of account B once transaction is fully completed. This prevents transaction 2 from reading an inconsistent or partial result of, मतलब कि एक ट्रांजेक्शन अगर पूरी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वही बंदा जो है ना वो देख सके अकाउंट बी वाला, और उसके जो बीच वाला इंटरमीडिएट बैलेंस है वो ना देख सके। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट जो भी आइसोलेशन का था। इसमें जो भी पावर वर्ड्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। मूव करते हैं हमारे चौथे नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी गारंटी करता है कि भाई एक बार अगर ट्रांजेक्शन जो है ना कमिट हो गई, अगर एक बार ट्रांजेक्शन हो गई, फिर कुछ भी हो जाए, सिस्टम क्रैश हो जाए या फिर पावर फेलियर हो जाए, हार्डवेयर का मसला हो जाए, लेकिन वो ट्रांजेक्शन परमानेंटली सेव हो जाएगी, कैसे भी करके रिकवर हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल में भी यही लिखा हुआ है कि अगर वही एग्जाम्पल कि हम अकाउंट ए से बी में कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और वो ट्रांजेक्शन अगर कमिटेड हो गई, उसी टाइम अगर कमिटेड हो गई सॉरी यहाँ पर, तो वो चेंज इज परमानेंट। इफ डेटाबेस सिस्टम क्रैशेस, अगर क्रैश हो भी गया तो भी जो है ना वो जो ट्रांसफर वाला बैलेंस है वो वही रहेगा और रीस्टोर हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, बिकॉज चेंजेस आर सेव्ड परमानेंटली। डेटाबेस टिपिकली इंश्योर ड्यूरेबिलिटी थ्रू वेरियस टेक्निक्स। जो भी इसमें टेक्निक्स यूज होती हैं हम इनको इसे याद रख सकते हैं कि राइट अहेड लॉगिंग होता है वेयर चेंजेस आर फर्स्ट रिटन टू अ लॉग बिफोर बीइंग अप्लाइड टू द डेटाबेस, यूजिंग रेप्लिकेशन वेयर डेटा इज कॉपीड टू मल्टीपल लोकेशंस। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। आई होप सो आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं किसी वीडियो में।
तब तक के लिए ऑफिस।